और क्लास 10th वालों कैसे हो? तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसे लिखा है जॉर्ज लेस्ली ने। तो चलिए इस मजेदार पोएम को शुरू करते हैं। और हाँ, हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बच्चों, पोएम में पोएट बात करते हैं एक टाइगर के दुख भरे जीवन की, जो कि एक जू में बंद है। पोएट फर्स्ट स्टैंजा में लिखते हैं कि he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो यहाँ पोएट ने टाइगर के लिए ही का इस्तेमाल किया है। लेकिन ऐसा क्यों सर? टाइगर के लिए तो इट का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी भी पोएम में किसी जानवर, पेड़ पौधे या नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज के साथ जोड़ देना, जिससे पोएम का एक डीप मीनिंग निकले और ह्यूमंस उससे रिलेट कर पाए। पोएट इस स्टैंजा में एक टाइगर के बारे में बताते हैं जो कि एक जू में बंद है, जिसके शरीर पर कुछ इस प्रकार की धारियां हैं और वो बहुत ही शांति से उस जू में अपने वेलवेट यानी मखमल जैसे मुलायम पैरों से चल रहा है। और वो बहुत गुस्से में भी है क्योंकि वो उस छोटे से कंक्रीट के पिंजरे में रह रह कर पक गया है। उसे तो बाहर जाना है और अपने लाइफ को एंजॉय करना है। मतलब कि पोएट इस स्टैंजा में टाइगर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसे कैसा लग रहा है। जू में रहकर पोएट सेकंड स्टैंजा में लिखते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब पोएट कह रहे हैं कि उस टाइगर को उस जू की जगह एक जंगल में होना था, जहां उसे बड़ी बड़ी ग्रास में छुपकर शिकार करना था। उस टाइगर को तो किसी वाटर होल यानी पानी के गड्ढे के पास छुपना था, जहां जैसे कोई प्लम्प डियर यानी मोटा हिरण पानी पीने आता, उसका शिकार करना था। यानी कि पोएट अब उस जू के टाइगर को एक जंगल के टाइगर से कंपेयर कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है लर्किंग, जिसका मतलब होता है छुप छुप कर किसी जानवर का शिकार करना, जैसा कि मांसाहारी जंगली जानवर करते हैं। पोएट थर्ड स्टैंजा में लिखते हैं he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। मतलब कि पोएट कहते हैं कि उस टाइगर को तो जंगल के किनारे बने घर के पास जाना चाहिए और वहां जाकर उसे दहाड़ मारनी चाहिए और अपने लंबे और नुकीले दांतों से वहां रह रहे लोगों को डराना चाहिए। बच्चों, अगर आपने श्रेक द थर्ड मूवी देखी होगी तो आप फील कर पा रहे होंगे इस स्टैंजा को। जिन्होंने नहीं देखी है उनको समझाने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें होता क्या है। एक श्रेक नाम का राक्षस होता है जिससे पहले पूरा गांव डरता था। वो जहां भी जाता लोग डर से भाग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे डरना बंद कर देते हैं। वो आप मूवी में जानना क्यों? तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वो अपनी पहचान खो रहा है, क्योंकि राक्षस का काम क्या होता है? डराना। तो यहाँ भी टाइगर से लोग डरते हैं, लेकिन अगर कोई बेचारे को पिंजड़े में बंद कर देगा तो उसे कैसा लगेगा? उसकी तो पहचान ही खत्म हो गई। इस स्टैंजा में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे फैंग्स, जिसका मतलब होता है लॉन्ग एंड शार्प टीथ, और टेरराइजिंग, जिसका मतलब होता है कि किसी के मन में जान से मार देने की दहशत बना देना। पोएट फोर्थ स्टैंजा में लिखते हैं कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। बच्चों, इस स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि जो वो टाइगर है वो तो जू में बंद है, और उसी के साथ उसके अंदर की जो ताकत है वो भी उसी जू में ही बंद है। मतलब कि बच्चों, टाइगर अपनी ताकत जू के पिंजड़े में नहीं दिखा सकता, क्योंकि कॉन्क्रीट सेल यानी जो कॉन्क्रीट से बनी दीवारें हैं उसे ऐसा करने से रोक रही है, जिसके कारण वो बहुत गुस्से में है और वो वहां आए लोगों को इग्नोर कर रहा है। वहां आए जो लोग हैं उसे देखकर बहुत खुश है कि अरे ये तो रियल टाइगर है, पर वही टाइगर जो है बहुत दुखी है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे कई लोग उसे रोज देखने आते हैं और वो इन सबसे बोर हो गया है। पोएट लास्ट स्टैंजा में लिखते हैं he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब पोएट बात कर रहे हैं उस टाइगर के दिन के अंत कि जो कि जू में रहता है। वो कहते हैं कि टाइगर दिन भर इतने सारे लोगों के आवाज़ और शोरगुल सुनने के बाद दिन के अंत में एक आखिरी आवाज़ सुनता है, जो कि पेट्रोलिंग कार्स की होती है, जो कि चेक करने आई होती है कि सभी जानवर सेफ हैं या नहीं। पेट्रोलिंग कार्स मतलब पुलिस कार्स। इसके बाद पोएट कहते हैं कि रात को टाइगर अपने ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है और इस प्रकार उसके एक दिन का अंत हो जाता है और आपका पोएम भी यही खत्म हो जाता है। अब आइए
कुछ इस पोएम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर इज द टाइगर इन द पोएम कन्फाइंड? ए फॉरेस्ट, बी जू, सी सर्कस, डी सैंक्चुअरी। तो टाइगर कहाँ था? जू में तो था, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइगर्स आइज कंपेयर टू? ए स्टार्स इन द नाइट स्काई, बी मून इन द इवनिंग, सी सन इन द डे टाइम, डी रेन इन द मानसून। तो लास्ट स्टैंजा में पोएट ने स्टार्स इन द नाइट स्काई से टाइगर की आंखों को कंपेयर किया था। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट फील अबाउट द टाइगर्स कन्फाइनमेंट? ए हैप्पी, बी सैड, सी एंग्री, डी इंडिफरेंट। तो यहाँ भी सैड वाला ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स मेन कंसर्न इन द पोएम? ए टाइगर्स फिजिकल अपीयरेंस, बी टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट, सी टाइगर्स लाइफ इन कैप्टिविटी, डी टाइगर्स बिहेवियर इन द जू। तो अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा, जो कि है टाइगर्स लाइफ इन कैप्टिविटी। आखिरी क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द टाइगर? ए अ बिगर केज, बी मोर फूड, सी फ्रीडम इन द वाइल्ड, डी बेटर केयर इन द जू। इस क्वेश्चन का आंसर में नहीं तुम दोगे, और जो सबसे पहले इसका आंसर कमेंट में लिखेगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। इसी के साथ आज का हमारा पाठ यही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही और क्लास 10 की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हो। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले चैप्टर में।